अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट है और आप चाहते हो कि रमज़ान में आप बहुत ज़्यादा अपना फैट रिड्यूस कर सकें, अपने आप को हेल्दी कर सकें, तो वो कीटो कर लें। अक्सर मैं एक बात करता हूँ कि जो वेट है ना, वेट सिम्टम है, कॉज नहीं। मोटापा ये वजह नहीं है, ये निशानी है। वजह कुछ भी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। जब तक कि वो चीज़ें आप उसको नहीं करेक्ट करोगे, आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। सब्जियां खाते हैं तो सब्जियों पे जो स्प्रे किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड जो स्प्रे होता है कीड़े मारने वाला, वो हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक पैदा करता है। ठीक है, हम शॉपर में नान लेकर आते हैं, शॉपर जब हीट होता है तो बहुत से केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं। डाइट मैं कहता हूँ वो जो आपका लाइफस्टाइल हो, ठीक है, जिसको आप इजीली कर सको। जिस हम कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान में या एशिया में रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा उठना बैठना खाना पीना कार्बोहाइड्रेट्स। हम उठते हैं, ब्रेड है कार्बोहाइड्रेट्स है, चाय है कार्बोहाइड्रेट्स है, दोपहर को चाय पी कार्बोहाइड्रेट्स है, दोपहर को चावल खाए रोटी खाए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पकी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बिस्किट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके रात के टाइम चावल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने फ्रूट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो हमारा उठना बैठना टोटली कार्बोहाइड्रेट्स है। तो कभी भी कीटो डाइट करनी है ना, किसी भी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट किए बगैर नहीं करनी। वो आपकी बॉडी को असेस करेगा, आपकी पूरे टेस्ट वगैरह करवाएगा, देखेगा कि आपकी बॉडी इस काबिल है कि कीटो कर सके, तो फिर आपको करवाएगा। कीटो जो डाइट है ना, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ मैकेनिज्म। जब भी ग्लूकोज बर्न होता है तो हमें एनर्जी देता है, और जब फैट बर्न होता है तो वो कीटोन्स में कन्वर्ट होता है, कीटोन्स हमें एनर्जी देता है। तो हर ऐसी चीज जो कीटोन्स से हमें एनर्जी देगी उसको कहेंगे कीटोजेनिक डाइट। तो हमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स निकालने होंगे, यानी रोटी, चावल, बिस्किट, पास्ता, शुगर, फ्रूट्स, ये सारे बेकरी आइटम्स, ये सारी पेस्ट्रीज, ये सारी की सारी चीजें हमें फूड से निकालनी होगी। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब अगर वो एक कॉल सेंटर वाला बंदा है जो रात को जाग रहा है और दिन को सो रहा है, तो उसकी रूटीन के अकॉर्डिंग डाइट प्लान डिफरेंट होगा। एक 40 प्लस 50 प्लस बंदा है जिसको और मसले मसाइल हैं, ठीक है, उसका डाइट पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू दी हार्ड नॉक शो। मैं हूं आपका होस्ट वजाहत और आज हैं हम एपिसोड 6 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोस्ट हाइप टॉपिक है, जो कि आजकल फैशन भी बन चुका हुआ है। क्यों जी? और एक जो है ना वो ग्लैमर के तौर पे ही बताया जाता है। सो जी, वो टॉपिक है जी हमारा आज का कीटो डाइट। कि कीटो डाइट क्या है, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, किसको कीटो डाइट करनी चाहिए, क्या लेना चाहिए उसमें, क्या नहीं लेना चाहिए, और बहुत से ऐसे सवालात जो कि कीटो डाइट से रेलेवेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी, मैं आकिब भाई को अगेन वेलकम टू द शो। और आकिब भाई, एक कीटो डाइट आजकल जो है एक फैशन बन चुका है, ठीक है। और आप किसी भी अपने किसी दोस्त को मिलें, किसी ऐसे को जो मोटा है, वो उससे पूछो जी हाँ जी क्या जिम आ रहे हैं यार, मेरी कीटो चल रही है यार, मेरा ये लाइक ऐसा ग्लैमर भी कहा जाता है और एक बहुत ज़्यादा मतलब समझ लें एक फैशन बन चुका हुआ है कि जी कीटो डाइट कर रहे हैं, कीटो डाइट कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बताइए, कीटो डाइट है क्या चीज़, किस बला का नाम है, क्यों इतना ट्रेंडिंग है ये चीज़? अच्छा वजाद भाई, आपको कीटो को समझने से पहले ना आपको डाइट को समझना होगा कि डाइट क्या है। अगर हम डाइट का जो वर्ड है ना, ये लैटिन वर्ड से निकला है डाइटा, जिसका मीनिंग है वे ऑफ लिविंग। ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको स्पेसिफिक विद फूड और ड्रिंक कर दिया गया कि आपने ये खाना है और ये पीना है, इसको डाइट कर दिया गया। लेकिन इसका रियल मीनिंग है वे ऑफ लिविंग, आप कैसे अपना लाइफ को स्पेंड करते हैं। ठीक है, जब भी आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन से कंसल्ट करते हैं तो वो आपको जस्ट डाइट प्लान नहीं देता, वो आपको बताता है आपने उठकर क्या खाना है, आपकी रूटीन क्या होगी, आपने एक्सरसाइज किस टाइम पे करनी है, क्या एक्सरसाइज करनी है, क्या क्या आपने फूड्स लेना है, क्या क्या नहीं लेना, और आपने किस टाइम तक सोना है। वो आपका पूरा लाइफस्टाइल तब्दील करता है या उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता है, हेल्थ की तरफ लेकर आता है। ये होता है डाइट प्लान। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो वहाँ से है कि वे ऑफ लिविंग है। अब अगर हम देखें जो डिफरेंट डाइट्स हैं, डाइट क्या है बेसिकली, अगर हम एक बड़ी कॉमन डाइट जो आजकल होती है डिटॉक्स डाइट। हाँ जी, हाँ जी। डिटॉक्स डाइट का क्या पर्पस होता है, हमारी बॉडी में ना हर वक्त हमारी बॉडी में पैथोजेंस बैक्टीरिया जा रहे होते हैं। ठीक है, उस हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, हम सब्जियां खाते हैं तो सब्जियों पे जो स्प्रे किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड जो स्प्रे होता है कीड़े मारने वाला, वो हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिक पैदा करता है। ठीक है, हम शॉपर में नान लेकर आते हैं, शॉपर जब हीट होता है तो बहुत से केमिकल्स हमारी बॉडी में जाते हैं। सीरियसली? एग्जैक्टली। प्लास्टिक की चीज़ों में हम जब अवन में गर्म करते हैं तो ऐसे बहुत से एंजाइम जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए इसको डिटॉक्सिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या होता है, लिवर जो है ना, हमारा लिवर जिस तरह मैंने बताया कि ये ब्लड को प्योरीफाई करता है, साफ करता है। तो जितने भी ब्लड में केमिकल्स होते हैं ना, वो उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अच्छा, ठीक। तो बहुत से मेरे पास जब क्लाइंट आते हैं तो उनका लिवर फैटी हुआ होता है। ठीक है, अब लिवर क्या होता है कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं कर रहा होता है, लिवर एक सॉल्ट बनाता है बाइल, जो फैट को डाइजेस्ट करता है, वो नहीं बन रहा होता।
तो सबसे पहले मैं उनको 15 से 20 दिन का एक प्लान देता हूँ जिसमें उनकी लिवर को डिटॉक्सिफाई करता हूँ। अच्छा, ठीक है, उसमें उनको अमाउंट जो प्रोटीन होती है बड़ी कम कर देता हूँ, हेल्दी फैट्स होते हैं बाकी सारी फैट्स निकाल देता हूँ, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स और लिगम्स दालें वगैरह ऐड कर देता हूँ और उनके प्रोसेस फूड सारे के सारे फूड से निकाल देता हूँ। अच्छा, ठीक है, तो क्या होता है कि इस डाइट में ना बॉडी एकदम उनकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है। अच्छा, अच्छा, ऑल्दो ये लो कैलोरीज है, आपको पता है मैं कैलोरीज पे बिलीव इतना नहीं करता कि ये लो कैलोरीज डाइट प्लान है, वक्ती तौर पे आपको बड़ा फील होता है कि आपकी बॉडी एनर्जेटिक हो गई है। हाँ, ठीक है, आप क्योंकि डिटॉक्सिफाइड डाइट प्लान में ना आपकी बॉडी ऑर्गन सारे डिटॉक्सिफाई होते हैं। ठीक 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 है, और आपका वेट एकदम रिड्यूस हो जाता है। अच्छा, 8 kg 9 kg तक वेट रिड्यूस हो जाता है, ओके। वो वाटर वेट होता है। ठीक 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 हो गया, तो ये हेल्दी है लेकिन इसको थोड़े सा टाइम के लिए किया जाए, और 15 से 1 महीना। ज़्यादा करेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि हम इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं ले रहे, हाँ। हम फैट्स बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे जितना लेना चाहिए, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हम रोक देते हैं। ठीक है। दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डाइट जो अक्सर डॉक्टर कहते हैं जिनको हाइपरटेंशन होता है ना, हाई ब्लड प्रेशर होता है, तो हम उनको डैश डाइट देते हैं। डैश डाइट? डैश डाइट होती है DASH, डैश डाइट होती है कि आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देते हैं। अच्छा, उसमें भी हम प्रोसेस फूड निकाल देते हैं, हम लो सोडियम लो शुगर और मॉडरेट अमाउंट ऑफ फैट और प्रोटीन डाइट देते हैं कि उनसे उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सके। ठीक हो गया। ठीक हो गया, ये तो होगी, बाकी डिफरेंट डाइट भी होगी, इसी तरह की और कार्निवोर डाइट भी है, ठीक डिफरेंट है, डाइट्स भी ठीक हैं। है। डाइट में कहता हूँ वो जो आपका लाइफस्टाइल हो, ठीक है, जिसको आप इजीली कर सको। हम जिस हम कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान में या एशिया में रहते हैं, तो वहाँ पे हमारा उठना बैठना खाना पीना कार्बोहाइड्रेट्स है। ओके, ठीक है, हम उठते हैं ब्रेड है कार्बोहाइड्रेट्स है, चाय है कार्बोहाइड्रेट्स है, दोपहर को चाय पी कार्बोहाइड्रेट्स है, दोपहर को चावल खाए रोटी खाए कार्बोहाइड्रेट्स हैं, पकी सब्जियां कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बिस्किट कार्बोहाइड्रेट्स हैं, आपके रात के टाइम चावल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जितने फ्रूट्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हमारा उठना बैठना टोटली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा, ठीक है, कीटो डाइट में क्या होता है, हमें ये सारी की सारी चीज़ें फूड से निकालनी पड़ती हैं। ओके, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स हमें टोटली एलिमिनेट करने पड़ते हैं। अच्छा, इसलिए लो कार्ब्स और इस तरह से लो कार्ब्स होता है ना, तो वो क्या होता है कि अब हम ये बड़ा डूएबल, यानी डूएबल नहीं है हमारे लोगों के लिए। एक तो अगर देखें 40, 45, 50 एज तक हमारी बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी ले रही है। अभी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ग्लूकोज क्या होती है। तो एकदम जब हम उनको कीटो डाइट पे लेके आते हैं ना, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है। अच्छा, अच्छा, ठीक है, बीमारियां शुरू हो जाती हैं, रैशेस शुरू हो जाते हैं, बुखार हो जाता है, फ्लू आ जाता है। ये कीटो को अडॉप्ट करने के कुछ सिम्टम्स होते हैं। ओके, तो इसको एकदम कीटो पे नहीं जाना चाहिए, इसको ग्रेजुअली अपनी बॉडी को यूज टू करना चाहिए कीटो पे आने के लिए। ठीक है। तो कभी भी कीटो डाइट करनी है ना, किसी भी डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से कंसल्ट किए बगैर नहीं करनी। वो आपकी बॉडी को असेस करेगा, आपकी पूरे टेस्ट वगैरह करवाएगा, देखेगा कि आपकी बॉडी इस काबिल है कि कीटो कर सके, तो फिर आपको करवाएगा। ठीक है। तो मैं गेन इस पे आना चाहूँगा कि आम अल्फाज में शॉर्ट रखें अगर, तो कीटो डाइट क्या है? अच्छा जी, कीटो जो डाइट है ना, इट्स नॉट अ डाइट, इट्स अ मैकेनिज्म। ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, अल्लाह ने, हम जो भी खाना खाते हैं ना, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल होता है। अल्लाह ने हमारी बॉडी में ना एनर्जी के 2 सोर्स रखे हुए हैं। एक को कहते हैं शुगर यानी ग्लूकोज, और दूसरा होता है फैट इन द फॉर्म ऑफ कीटोन्स। जब भी ग्लूकोज बर्न होता है तो हमें एनर्जी देता है, और जब फैट बर्न होता है तो वो कीटोन्स में कन्वर्ट होता है, कीटोन्स हमें एनर्जी देते हैं। अच्छा, तो हर ऐसी चीज जो कीटोन से हमें एनर्जी देगी उसको कहेंगे कीटोजेनिक डाइट। अच्छा। यानी कि अब इस सिस्टम में क्या करते हैं, हमारी बॉडी फैट से एज एनर्जी लेती है। ठीक 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 हो गया, ग्लूकोज से एनर्जी नहीं लेती। ग्लूकोज, अब अगर हमें बात करो ना, हमारी बॉडी में ना ग्लूकोज तकरीबन 2 दिन तक स्टोर रह सकता है। ठीक ठीक मैंने बताया था कि 15 से 1700 से 2000 कैलोरीज Calories। ग्लूकोज स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ठीक हो गया, जब वो हम भूखे रहते हैं, जी जी, ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अब अक्सर रमज़ान ऐसा आ होता है कि रमज़ान आ गया, 16-17 घंटे भूखे रहते हैं, तो 12-13 घंटे में ग्लूकोज खत्म हो जाता है। ठीक है। ठीक है, तो बाकी 3-4 घंटे तो पहले बॉडी ऑटोफेजी में चली जाती है, फिर उसके बाद फैट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करते हैं। ठीक ठीक अक्सर आपने देखा होगा वो लोग जो रेगिस्तान में चले गए हैं, जी, ठीक है, जी। उनको 5-5 दिन 10-10 दिन 1.5 महीना खाने का उनके पास एक चीज नहीं होती, हम्म, फिर भी वो सरवाइव करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ग्लूकोज पे होते तो वो 2 दिन से ज्यादा सरवाइव नहीं कर सकते, हाँ, वो मर जाते हैं। हम्म, ठीक है, तो अल्लाह ने क्या सिस्टम बैकअप रखा हुआ है, एनर्जी रखा हुआ है फैट। तो फैट जो आपकी बॉडी में स्टोर फैट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक 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 हो गया, तो इस चीज से निकला है कीटोजेनिक डाइट के जो आपकी बॉडी में स्टोर फैट है उसको कन्वर्ट करेगा इनटू एनर्जी। ओके ओके, ठीक है, तो अब इसको करना क्या, अब हमारी जो रूटीन है ना, हम जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट्स है, जी जी, अब कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं।
तो हमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स निकालने होंगे। ओके। यानी रोटी, चावल, बिस्किट, पास्ता, शुगर, फ्रूट्स, ये सारे यानी बेकरी आइटम्स, ये सारी पेस्ट्रीज, ये सारी की सारी चीज़ें हमें फूड से निकालनी होगी। अच्छा, तो खाएं क्या? ठीक है, अब खाएं क्या? अब करना क्या, हमें फैट की इनटेक को बढ़ाना होता है। ठीक ठीक। हेल्दी फैट फैट्स में हेल्दी फैट्स आते हैं, मसलन? बादाम, अखरोट, पिस्ता, ठीक है, देसी घी, ऑलिव ऑयल, MCT ऑयल, मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड ऑयल होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, ये आ गई हेल्दी फैट सोर्स, जो आपको चीज़, मोज़रेला चीज़ हो जाए, चैडर चीज़ हो जाए, ये सारी की सारी गुड सोर्स ऑफ हेल्दी सोर्स ऑफ फैट्स हैं। अच्छा अच्छा। इसको आपने ऐड करना होगा। ओके। एग्स, ठीक है, और जो प्रोटीन है ना, मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, यानी बहुत ज़्यादा प्रोटीन नहीं खाना, लेकिन इतना कम भी नहीं खाना। ठीक है, ऑलमोस्ट अगर मैं आउंस में बताऊं तो 3 to 6 to 8 आउंस, डिपेंडिंग अपॉन द साइज के। बॉडी बिल्डर तो ज़्यादा खाएगा जी। और एक नॉर्मल बंदा है ये 40 बॉडी बिल्डर भी 45 कीटो करेगा? कर सकते हैं और करते भी हैं। रीजन वेट कम करने के लिए? नहीं कि जब बॉडी बिल्डर्स जब जाते हैं ना कंपटीशन से पहले, जब उन्होंने अपने आप को लीन करना होता है, एस्थेटिक करना होता है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन निकाल देते हैं। अच्छा। वो भी कीटो डाइट करते हैं। अच्छा। वो 1 month, 2 month, 2.5 month, 3 months के वो जितना अपने आप को लीन करना चाहें वो कीटो डाइट पे आते हैं। उनको पता नहीं होता, ठीक है। कोचेस को भी नहीं पता होता कि वो उनको कार्बोहाइड्रेट्स निकाल रहे हैं, वो बस उसको दे दना के गोश्त खिला रहे हैं, ठीक है, फैट्स भी निकाल देते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे स्टीरॉइड्स लेते हैं कि जो बॉडी में स्टोर फैट होता है ना, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और जो उनकी प्रोटीन ब्रेकडाउन हो रही होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज, वो उनको प्रोटीन बाहर के फूड से मिल जाती है, तो उनकी बॉडी भी कीटोन्स पे चली जाती है। ठीक है, शायद उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है। एग्री। कि भाई ये बताइएगा कि कीटो डाइट को फॉलो करने के क्या क्या, सबसे पहले तो आप जो बेनिफिट्स हैं वो बताएं, और उसके क्या क्या ड्रॉबैक्स और साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये भी बता दें। अच्छा, सबसे पहले कीटो के बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट होती है, ठीक है, जब आप ग्लूकोज नहीं ना लेते तो आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है वो एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फैट रिड्यूस होता है। ठीक हो गया, लेकिन इसको लॉन्ग टाइम तक नहीं करना चाहिए। हार्डली मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो 3 to 4 months से ज़्यादा इसको नहीं करना चाहिए। ठीक ठीक। ठीक हो गया, 3 months में भी आपको जितना आपका टारगेट वेट होगा वो रिड्यूस हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। दूसरा चीज़, एक तो आपकी बॉडी टोटली रिसाइकल भी हो जाती है, ठीक है। आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। मैं मोस्टली अपनी क्लाइंट्स जिनके पीरियड्स डिस्टर्ब होते हैं, उनके पीरियड्स को बैलेंस करने के लिए भी कीटो डाइट करवाता हूँ, लेकिन वो टेम्परेरी करवाता हूँ। ठीक है, अगर एस्ट्रोजन डोमिनेंस है और PCOS है, क्योंकि जितनी भी सिस्ट हैं ये ग्लूकोज से ज़्यादा बढ़ती हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, इनको कीटो डाइट करवाता हूँ टेम्परेरी तौर पर, उनसे उनकी सिस्ट भी कम हो जाती है, उनके PCOS के सारे सिम्टम्स भी दूर हो जाते हैं और उनके हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाते हैं। ये तो चलिए आपने एक बेनिफिट बता दिया वुमेन्स के लिए, मिसाल के तौर पे जो एजिड लोग हैं, लाइक जो 50+ हैं, यानी कि जो बुजुर्ग कह लें, क्या वो कीटो डाइट करते हैं? यानी उनको कोई इसका बेनिफिट है या उनको कोई नुकसान है? अच्छा, जो अक्सर हम 50-55+ में ना डायबिटीज़ टाइप 2 की शिकायत बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ठीक है, एक होती है वर्ड जिसको कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, हमारी जो पैंक्रियाज एक इंसुलिन बनाता है ना, वो डायल्यूटेड हो चुकी है, ये वो इतनी थिक नहीं रही, वो पतली हो चुकी है। अच्छा। वो अपनी एफिशिएंट नहीं रही, वो इतनी अच्छा काम नहीं कर रही। ठीक है। तो सेल्स क्या करते हैं, अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं, इंसुलिन को अंदर एंटर नहीं होने देते। अच्छा अच्छा। तो इंसुलिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए कीटोसिस या कीटोजेनिक डाइट इज द बेस्ट स्ट्रेटजी। ओके। ठीक है, अब इससे क्या होगा, जो आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा स्पाइक होता था वो बैलेंस हो जाएगा। अगर आप मेडिसिन ले रहे होते थे, जो ग्लूकोफेज है, जो मेटफॉर्मिन है, डायबिटीज़ टाइप 2 वाले जो मेडिसिन लेते हैं, अगर आप कीटो करें तो आपके हो सकता है आपको बहुत हद तक आपको वो मेडिसिन की क्वांटिटी को कम करना पड़े, बल्कि हो सकता है ना भी लेना पड़े। अच्छा। मेरी एक पेशेंट थी जिनका HbA1c 10.0, उन्होंने मेरे साथ 6 month मेरे पास रही, मैंने उनको डिफरेंट डाइट्स वगैरह करवाई, लेकिन उनको मैंने 3 months कीटोसिस करवाया था और उनका 5.7 A1c चला गया था, टोटली ग्लूकोज बैलेंस हो गया था। खाने के बाद उनका शुगर था 420 440 और खाने से पहले 370 380 था, और जब उन्होंने 6 month के बाद A1c करवाया 5.7, खाने के बाद उनका शुगर था 120 115 और खाने से पहले था 89 और 90 के। नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया था। और उन्होंने मेडिसिन लेती थी, वो मेडिसिन छोड़ दी और इस बात को 6 साल हो गए, अभी तक उन्होंने मेडिसिन नहीं यूज किया। वो मेरे से इन टच हैं अभी भी। वाह, ये तो चले हो गए बेनिफिट्स। अब मुझे इसके ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस अच्छा, अब एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, आपने इस तरह से बात की थी कि मिसाल के तौर पे आप वुमेन्स के हार्मोनल इम्बैलेंस को
बैलेंस करने के लिए आप उनको कीटो डाइट करवाते हैं, तो क्या उससे उनको आयरन डेफिशिएंसी नहीं हो जाती? नहीं, आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती क्योंकि हमें आयरन मिलता है मीट से। ठीक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आयरन मिलता है। तो अब कीटोसिस में आप प्रोटीन जब ले रहे होते हैं ना, तो आपकी आयरन डेफिशिएंसी नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, आयरन ब्लॉक्ड हो जाता है ग्लूकोज से, कार्बोहाइड्रेट्स के एक्सेसिव यूज करने से। अच्छा। तो हम कीटो में तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं ले रहे, हम तो ले ही low carb है प्रोटीन वो। रहे, तो उसकी अब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। बल्कि जिनको आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया हो तो उनके लिए भी कीटो अच्छी है। बच्चे ना यूज करें क्योंकि बच्चे नहीं कर सकते। ठीक है, बच्चों को तो हर किस्म का चीज़ दूसरा, वो लोग एक हमारा लिवर एक बाइल बनाता जी, है जो गॉल ब्लैडर में स्टोर जी, जी, होता जी, है। बिल्कुल। जिनको गॉल ब्लैडर स्टोन है या गॉल ब्लैडर स्लगिश है, वो एकदम कीटो नहीं कर पाएंगे क्योंकि जिस कीटो में आप हेल्दी फैट्स जब बाहर से लेते हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं होगा, तो बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। जिनका Right पित्ता shoulder निकला pain, होता है। पित्ता निकला होता है, वो एकदम कीटो पे ना आए। वही बात है कि किसी डाइटिशियन से कंसल्ट करें, जी, जी। वो उनकी बॉडी को असेस करेगा, देखेगा कि ये कर भी सकती हैं तो कीटो करवाएंगे, वरना वो कीटो नहीं करवाएगा। बिल्कुल। इवन आप इधर ऊपर दिए गए इस पॉपअप लिंक पे भी क्लिक करके आप अपनी जो कंसल्टेशन है वो भी कर सकते हैं। इवन आप अब हमारी जितने भी आके भाई के प्रॉपर आपके लिए पर्सनलाइज जो डाइट प्लान्स हैं आप उनको भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी आप लोग जो है इस दिए गए फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल भी करें और मज़ीद डिटेल्स के लिए पॉपअप लिंक पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो आके भाई ये तो हो गए, अब आप ज़रा इसके ड्रॉबैक कुछ बताइएगा प्लीज़। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि एकदम जब आप करते हैं ना तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता कीटो। ठीक है। ठीक है, मैं जिस तरह मैंने आपको बताया, अगर आप प्रॉपर नहीं करते, जिस तरह आपने नेट से पढ़ लिया या किसी के कहने पे पढ़ लिया, तो आपको कीटो रैश हो जाएगी, आपकी बॉडी पे सारे रैशेस हो जाएंगे, खारिश होना शुरू हो अच्छा। जाएगी। हाँ, हो जाती है। आपको बहुत ज़्यादा बुखार होगा, आपको इतनी ज़्यादा क्रेविंग होगी, इतनी भूख लगेगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। अच्छा, हाँ, जिस तरह होता है ना, अक्सर कहते हैं खो पैती है बहुत ज़्यादा पंजाबी में, वो वाली कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब मसल लॉस हो जाएगा। अच्छा। हाँ, मसल वीक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और उसके अगर आप प्रॉपर नहीं करते, ठीक है, और उसके अलावा जो फैट्स, अगर आपका गॉल ब्लैडर इशू है या लिवर फैटी है, तो आप जब हेल्दी फैट्स लेंगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, फिर आपको फैट सॉल्युबल विटामिन डेफिशिएंसी भी हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, जब आप करते क्या है, जब आप रोटी चावल लेते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B1, B2, B3, B6, जी। B9, जी, जी, B12, जो हम खाना खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जब हमें बी कॉम्प्लेक्स मिलते हैं तो हम बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, हमें जिससे इवन चलने फिरने की ताकत नहीं रहती। बिल्कुल ठीक। ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी तो यूज टू है नहीं अभी फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने में, बिल्कुल। तो ये सारे के सारे साइन एंड सिम्टम्स आते ही आते हैं। ठीक, इवन आप जब डाइट पहली बारी करते हैं कीटो तो तब भी ये सिम्टम्स आते हैं, लेकिन जब आप अगर किसी से कंसल्ट करें तो वो आपको बता सकता है कि आप अभी क्या करें। सम टाइम क्या होता है, एक वर्ड है जिसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, हमारी बॉडी खुद भी ग्लूकोज ले लेती है अपनी, हमारी बॉडी में जो स्टोर फैट और प्रोटीन होता है। तो डाइटिशियन आपकी कंडीशन को देखो क्या था कि आप इस वक्त ना चिकन खा लें, इस वक्त फिश खा लें, इस वक्त बीफ खा लें, इस वक्त कोई नट्स खा लें, इस वक्त कोई अंडा खा लें, तो वो आपको देख के, आपकी कंडीशन को देख के आपको असेस कर देगा, वो सिम्टम्स दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ कर रहे होंगे डाइटिंग तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। इवन डेथ भी हो सकती है अगर आपने इसको प्रॉपर किसी से पूछे बगैर कंसल्टेशन के बगैर ही शुरू Consultation करते के हैं। बगैर अक्सर आपने ऐसे होता keto है diet देखने में कि जी मिसाल के तौर पे जनाब मर्द हजरात को डॉक्टर ने रिकमेंड किया जी आप कीटो करें, तो जो उनके साथ उनकी बेगम है वो कहेंगे मैं भी कर लेती हूँ, और डिज़ास्टर हो जाता है। और अक्सर केसेस में ऐसे हुआ है कि जी डिज़ास्टर है। तो वाई ये तो इसके ऊपर भी अभी आते हैं हम आगे चल के अगेन को। अच्छा आके भाई ये मुझे बताइएगा, जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है, मतलब जब आपको कोई ऐड शो हो रहा हो ना कीटो डाइट का, तो बंदा कहता है अरे यार वाह 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 क्या बात है, यही शुरू कर ले बंदा, इतना ज़बरदस्त, मतलब प्रेजेंटेशन तो बहुत ही आला होती है, कमाल। सो अगेन कीटो डाइट के अंदर क्या क्या फूड और क्या क्या मील्स होते हैं और किस तरह से लेने चाहिए? अच्छा, पहले जैसे मैंने बताया ये कीटो डाइट मैकेनिज्म है, डाइट नहीं है। Okay, यानी fine. आप मैकेनिज्म है, आप किसी जी, भी जी, तरीके से इसको, यानी एक मैथ का क्वेश्चन है, बस इसको ठीक है। डिफरेंट तरीकों से भी हल कर सकते हो। अब वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब अगर वो एक कॉल सेंटर वाला बंदा है जो रात को जाग रहा है और दिन को सो रहा है, तो उसकी रूटीन के अकॉर्डिंग डाइट प्लान डिफरेंट होगा। एक 40+ 50+ बंदा है जिसको और मसले मसाइल हैं, ठीक है, उसका डाइट पैटर्न थोड़ा चेंज होगा। एक वो बंदा होगा वो भी कीटो, लेकिन डाइट डिफरेंट होगी। एक फीमेल 18-19 साल की बच्ची लेकिन जिसको पीसीओएस का मसला है, उसका डाइट प्लान होगा कीटो लेकिन चेंज होगा। ठीक है, अब एक जो यंग ब्लड है ना, यंग बंदा है, वो जल्दी कीटोसिस में आ सकता है, और एक जो एजड है 45-50 है, उसको 3 डेज लग जाते हैं कीटोसिस में एंटर होने के लिए। अच्छा। सम टाइम इससे ज़्यादा भी लग सकता है, 72 आवर्स से ज़्यादा भी टाइम लग सकता है कीटो में अडॉप्ट करने में, यानी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होता है। ठीक हो गया। और उसमें क्या करना है आपको, बेस्ट है कि 2 मील्स अ डे,
ओके, लो कार्ब भी। हाँ, लो 2 मील्स आपने लेना है और इसमें आपको फास्टिंग ऐड करनी होती है, यानी आपका पर्पस क्या है, इंसुलिन स्पाइक ना हो, क्योंकि जब भी इंसुलिन स्पाइक होगा तो जो आप खाना खा रहे हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप भूखे रहते हैं, ठीक है, इंसुलिन स्पाइक नहीं होता, तो तब पैंक्रियाज एक और हार्मोन एक्सक्रीट करता है जिसको ग्लूकागॉन कहते हैं। अच्छा, ग्लूकागॉन क्या करता है, आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट होता है ना उसको मोबिलाइज करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है एनर्जी में। ठीक ठीक। तो हम अब केटोसिस में और भूखा रहने से भी ग्रोथ हार्मोन बनता है। ग्रोथ हार्मोन भी आपकी चर्बी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ग्लूकागॉन भी आपकी चर्बी को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और एक और हार्मोन है आईजीएफ, इंसुलिन लाइक अ ग्रोथ फैक्टर, वो भी फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो हम कीटो में ये सारे हार्मोन्स को जो फैट को बर्न करते हैं उनको सबको ट्रिगर करते हैं। ठीक ठीक ठीक। डाइट डिफरेंट होगी, डाइट पैटर्न वेरी करता है बंदे टू बंदा, पर्सन टू पर्सन वेरी हिसाब से करता वो है। न्यूट्रिशनिस्ट से बेसिकली कंसल्ट करने के बाद। हाँ, अब एग इसमें बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। अच्छा, एग योक, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जरा हाफ बॉइल्ड, हाफ बॉयल हो जाए या किसी भी फॉर्म में हो जाए, देसी घी में भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल में भी कर सकते हैं, हेल्दी फैट्स में किसी भी फॉर्म में एग्स बना सकते हैं। लेकिन वो बंदा जो एग सेंसिटिव है, कुछ को डाइजेस्ट नहीं होता, जिनको स्किन रैशेस हो सकते हैं, हम उनको एग नहीं देते, हम उनको सोर्स चेंज कर लेते हैं। ठीक हो गया, लेकिन एलर्जिक हो सोर्स गया अगर तो। जो होगा वो दो चीजें ही होंगी, फैट्स और प्रोटीन। डन, ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आगे भाई इसके अंदर जो ये तो अभी आके होगी मील्स की बात। आगे अगर हम देखें तो ये, मैं अगर आम अल्फाज में कहूँ तो लेट्स कीप इट शॉर्ट, कि जो कीटो डाइट है मोस्टली अब ओबेसिटी वाले लोगों के लिए है, जो मोटे लोग जो फैट बर्न करना चाह रहे हैं, वेट लूज। तो मैंने जो देखा है आके भाई मोस्टली केसेस के अंदर मेरे जितने भी मिलने वाले थे या जितने भी लोगों को मैंने पर्सनली देखा है, वो मोटे जो लोग हैं ना, जिन्हें मोटापा है, वही कीटो कर रहे होते हैं। मोस्टली वो कर रहे होते हैं कि जी हमारा वेट लॉस हो जाए। तो क्या ये अगर आम अल्फाज में कहा जाए तो क्या ये मोटे लोग जो हैं, जो जिनको मोटापे का मसला है, वही उन्हीं के लिए है कीटो डाइट? अच्छा देखिए, बेस्ट तो यही है कि जो बल्कि हैं, ठीक है, अक्सर मैं एक बात करता हूँ कि जो वेट है ना, वेट सिम्टम है, कॉज नहीं। ये जो मोटापा, ये वजह नहीं है, ये निशानी है। वजह कुछ भी हो सकती है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, आपका लाइफस्टाइल हो सकता है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है। जब तक कि वो चीज़ें आप उसको नहीं करेक्ट करोगे, आप वेट रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस है तो कीटो में भी हम उस हार्मोन्स को बैलेंस करते हैं। ठीक हो गया। अगर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो हम कीटो में भी वो हो सकता है फूड के जरिए, और अगर फूड ना मिले तो हम सप्लीमेंटेशन भी ऐड करवा देते हैं। ठीक है। तो जो मसला आपके अंदर होगा उसको रेक्टिफाई करें, आपका वेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा, चाहे आप कीटो करें चाहे ना करें। ठीक हो गया, बिल्कुल। असल चीज है कि जी इशू को पकड़ना, इशू को पकड़ना, ठीक है। गेट हेल्दी फर्स्ट। जब आप हेल्दी हो जाएंगे इंटरनली, जो आपका सिम्टम्स है ये वेट का, ये ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगा। ट्रू ट्रू, बिल्कुल ठीक हो गया। अगेन लेकिन वही बात है, अगर बल्कि करते हैं तो उनको जल्दी रिजल्ट मिलता है। हाँ, क्योंकि उनमें बॉडी में स्टोर फैट बहुत ज्यादा है, ठीक है। और अगर वो शुरू में हेल्दी फैट्स लेंगे, पहले क्या करेंगे, 70 to 75% हेल्दी फैट्स लेंगे। अगर मैं इसको ग्राम में कहूँ तो 55 से 60 ग्राम, बिल्कुल ठीक है, इतना फैट्स लेंगे, चमचों के घी के जरिए, अंडों के जरिए, बादाम के सही जरिए हो गया। शुरू में लेंगे तो बॉडी क्या होगी कि आदत पड़ जाएगी चर्बी को एनर्जी में कन्वर्ट करने में। फिर एक वक्त आएगा कि हम बाहर से फैट लेना बंद कर देंगे। ठीक हो गया, ठीक है। यानी शुरू में हमने हेल्दी फैट्स खाया, ज्यादा फैट्स खाया, अब 10 दिन 12 दिन 15 दिन के बाद हमने फैट खाना आहिस्ता आहिस्ता कम कर देंगे। फिर बॉडी को आदत हुई होगी कि फैट से एनर्जी लेने में, तो फिर बॉडी क्या करेगी, जो बॉडी के अंदर स्टोर फैट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू कर देगी। इसको कहते हैं कीटोसिस कीटोजेनिक डाइट। बिल्कुल ठीक हो गया, परफेक्ट परफेक्ट, वेरी वेल एक्सप्लेन, बिल्कुल 100% सही हो गया। आखिर भाई जो फैट की आप बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो अभी रमज़ान चल रहा है और जैसे रमज़ान के अंदर हम लोग फास्टिंग करते हैं, तो क्या रमज़ान में कीटो डाइट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अच्छा देखिए, अब कीटो में ना हम हर मीठा चीज़ रोक देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, रमज़ान में सुन्नत है कि खजूर खाना, और साइंस भी ये कहती है कि जब आपने 18 घंटे या 16 घंटे 15 घंटे आपने फास्टिंग की है तो आपका जो फर्स्ट मील होना चाहिए वो ग्लूकोज हाई होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका बहुत ज़्यादा वेट है और आप चाहते हो कि रमज़ान में आप बहुत ज़्यादा अपना फैट रिड्यूस कर सकें, अपने आप को हेल्दी कर सकें, तो वो कीटो कर लें, वो कर सकते हैं कीटो अफ्तारी में। अफ्तारी में फिर हर वो चीज़ जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो उनको रोकनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। लेमन वाटर पियेंगे, ठीक हो गया। अब शुगर नहीं ऐड कर सकते, खजूर नहीं खाएंगे। फ्रूट्स में जो उनके पास ऑप्शन है वो जस्ट स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, वो खा लेंगे। और उसके बाद अब आटा वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। चिकन मटन बीफ का कोई भी बना हुआ सालन वेजिटेबल्स के साथ पेट भर के खाएं। 4 चम्मच 5 चम्मच आप दही ले सकते हैं। तो ये वो मील्स हैं जो आप कीटो में रहते हुए रमज़ान में रह के कर सकते हैं। ठीक है। और सहरी में वही एग्स लेंगे। और अगर आप करना चाहें तो जस्ट आप 1/4
आप रोटी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, वो आपको कीटोसिस से बाहर निकलने नहीं देगा, क्योंकि आपको जो 50 to 70 ग्राम्स के कार्बोहाइड्रेट्स आप ले सकते हैं। ठीक 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 है, लेकिन फिर भी वही प्रेफर दूंगा कि रोटी ना लें। ठीक हो गया। आके भाई जो दो हम आइडियल केसेस ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक जो मेरे इल्म में है मोटापा है, वो कीटो डाइट करेगा। दूसरा कौन सा केस है जो कि कीटो डाइट कर सकता है, ठीक है, और अगेन क्या डाइट उसकी होनी, मतलब उसकी जो कीटो डाइट है उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, फल होना चाहिए, सब्जी क्या होना क्या चाहिए? ये तो भूल जाना कि फल कीटो में होता है। अच्छा, कीटो में फल नहीं ठीक होते। हो ठीक है, टोटली वेजिटेबल्स होते ओके, हैं। एक तो जो ओबीस पीपल हैं वो लोग करें। दूसरा जिनको मैंने बताया वो बच्चियां जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस है, या तो एस्ट्रोजन डोमिनेंस है, या तो पीसीओएस है, या कोई भी इनका इश्यूज हैं, या पीरियड से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी कंडीशन को देखने के बाद, कंसल्ट करने के बाद। ठीक है, जिनको डायबिटीज़ टाइप 2 है, ठीक है, अगर वो इंसुलिन ले रहे हैं टाइप 1 है, तो फिर कीटो ना करें, क्योंकि वो कीटो एसिडोसिस हो सकता है, वो बहुत सीवियर कंडीशन है। ओके ठीक है, ठीक है, वो तो नियर डेथ है। ठीक है, ठीक है, तो कीटो एसिडोसिस ये नहीं, वो बहुत सीवियर कंडीशन है। लेकिन अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो वो कीटो डाइट कर ले, उनके लिए सूटेबल है। और इसके अलावा जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो भी कीटो कर सकते हैं, क्योंकि इंसुलिन जब लो होता है तो आपका शुगर भी, यानी आपका ब्लड प्रेशर भी लो हो जाता है। ठीक हो गया। ठीक, तो इंटरनल हेल्थ को देख के भी कीटो रिकमेंड की जा सकती है। बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन ये वही चीज़ है कि ये हमारा लाइफस्टाइल नहीं बन सकता। हाँ। हमारा, हम रोटी चावल के बगैर, हम बिस्किट के बगैर हम अपना लाइफस्टाइल नहीं बना सकते, तो इसलिए ये लाइफस्टाइल वाली डाइट नहीं है। इसको टेम्परेरी फेज के लिए 21 डेज के, 1 मंथ, 1.5 मंथ, 2 मंथ्स के लिए कर लें, इससे ज़्यादा इसको ना करें। ये लाइफस्टाइल नहीं। ठीक है, अच्छा इसके अंदर मुझे ये बताइएगा, एक वैसे तो बड़ी हाइप है इसकी, ठीक है, और एक ग्लैमर भी है, फैशन भी है, शोधा भी, मतलब लाइक कहने में शोधपूर्ण होता है थोड़ा सा। क्या ये एक हकीकत है या मिथ है कीटो डाइट? कीटो डाइट आप क्या इसमें एक्सप्लेन? मैं कहना ये पूछना ये चाह रहा हूँ कि क्या कीटो डाइट वाकई में काम करती है या आपके एक मिथ है, मतलब इसका कोई इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं है? नहीं, कीटो डाइट रियल में काम करती है। हाँ, आपका बड़ा ज़्यादा वेट रिड्यूस हो सकता है अगर आप करना चाहें तो। ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन वही बात है कि करनी नहीं चाहिए। सेल्फ डाइटिंग नहीं करनी चाहिए कीटो में। ठीक है, कीटो में आप इसको अच्छी तरह कंसल्ट करने के बाद ही करें। ठीक हो गया। आकी भाई ये बताइएगा कि कीटो डाइट से जो रिजल्ट्स हैं कितनी देर में शो होना शुरू हो जाते हैं? अच्छा, एज डज मैटर। अच्छा, जितने आप यंग होगे उतनी जल्दी आप कीटोसिस के फेज में एंटर हो सकते हो, और जितनी जल्दी एंटर होगे उतनी जल्दी आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। ओके, और जितना आपकी एज ज़्यादा होगी, 30, 35, 40, उतना डिफिकल्ट होता है कीटोसिस में एंटर होना, और उतने कम और रिजल्ट आते हैं। अच्छा, तो एज डज मैटर। अच्छा, दूसरा, जो अगर आपके कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक्स किसी तरह भी आप बॉडी में आप जा रहे हैं किसी भी सोर्स में, क्योंकि इतने ज़्यादा सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, किसी तरह भी आप मीठा ले रहे हो तो वो भी वो कीटोसिस में एंटर होने से आपको रोक देगा। ठीक है, तो आप डाइट कैसे फॉलो कर रहे हो और आपका रूटीन क्या है और आप कितने यंग हो, ये डिटरमाइन करता है कि आप कितने जल्दी कीटोसिस के फेज में एंटर हो सकते हैं। सही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आकी भाई, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कीटो डाइट से रिलेटेड कि किन लोगों को कीटो डाइट को अवॉइड करना चाहिए? वो लोग जिनकी पित्ते में पत्थरी है, ठीक है, या उनका पित्ता सही तरह काम नहीं करा, या उनका जिगर फैटी हो चुका है, लीवर फैटी हो चुका है, उन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, कीटो डाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो लोग फैट को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, और हम कीटो डाइट में फ़ैट को ज़्यादा ऐड करते हैं। ठीक 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 ठीक, सही हो गया। एक छोटा सा इसके अंदर एक मैं चीज़ पूछूंगा, ये समोसा जो हम अफ्तारी में खाते हैं जी, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसमें? ये टोटली कार्बोहाइड्रेट्स हैं। समोसे का बाहर वाला इंग्रेडिएंट्स कार्बोहाइड्रेट्स है, समोसे के अंदर जितने आलू हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। अच्छा। और जो जिस घी में तला जा रहा है ट्रांस फैट है, वो बहुत बुरा फैट है। अच्छा, वो हेल्दी फैट्स नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऑलिव ऑयल हो जाए, अच्छा रेपसीड ऑयल जिसको हम तोरिया का तेल कहते हैं, वो भी बड़ा अच्छा है। और दूसरा अच्छा, कुल्लू का जो तेल है ना, ये लोग समझते हैं सरसों का तेल, वो अलग है। अच्छा, हाँ, ये दो चीज़ें सेपरेट है। कुल्लू के तेल में तला जा सकता है, ऑलिव ऑयल में तला जा सकता है, ज़्यादा हीट नहीं देनी चाहिए। देसी घी क्योंकि इतने एक्सपेंसिव तो अगर स्टीम कर लें जैसे वो मुमतो होता है। हाँ ठीक है, और अगर रमज़ान आ रहा है जिस तरह, तो रमज़ान, हाँ, चाइनीज डम्पलिंग्स, रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में आपने डीप फ्राई जो पकोड़े होते हैं ना, वो आप बेसन, क्योंकि बेसन बहुत ज़्यादा वो फैट को अब्जॉर्ब करते हैं ना, तो बेसन बेशक यूज़ करेंगे, लेकिन नॉन स्टिकी पैन में लंबे पकोड़े बनाएं जो कम से कम घी में यूज़ हो सके। तो अगर हम एयर फ्रायर में बना के खा लें, वही बात है कि उसमें हम कम घी यूज़ करते हैं, तो आप जो आपके पास ऑप्शन है वो है ऑलिव ऑयल की और आपके पास देसी घी की, तो आप कम से कम यूज़ करें। ठीक है, परफेक्ट हो गया। ओके एवरीवन, तो ये था जी आज की हमारी एपिसोड 6 जिसके अंदर हमने कीटो डाइट को जो है वो डिस्कस किया, और आपके जितने भी क्वेश्चंस थे और उसके अलावा हमारे पास अपनी भी कुछ
रिसर्च थी और कुछ क्वेश्चन थे कीटो डाइट को लेके, वो हमने आकिब भाई से किए। अगर आप कीटो डाइट करना चाहते हैं या कीटो डाइट स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या आपको ओबेसिटी है, या आपके किसी भी फ्रेंड को, रिलेटिव को, क्लोज वन को एपिलिप्सी है, लाइक जिसे मिर्गी कहते हैं, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो वो भी कीटो डाइट को जो है वो स्टार्ट करके अपना ट्रीटमेंट कर सकता है। उसके अलावा ओबेसिटी शुगर जिनको है, शुगर भी हाँ, कीटो डाइट से diabetes ट्रीट की भी। जा सकती है। सो अगेन आपने बगैर किसी कंसल्टेशन के या बगैर किसी भी एक्सपर्ट के मशवरे के यूट्यूब की वीडियो देख के जनाब आपने कीटो डाइट नहीं शुरू कर देनी। आपने प्रॉपर एक एक्सपर्ट से कंसल्टेशन करनी है। आप आकिब भाई से कंसल्टेशन कर सकते हैं। आकिब भाई इज़ अ यूके सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आप यहाँ पर पॉपअप लिंक पे भी क्लिक करके आप अपनी कॉल बुक कर सकते हैं। वॉचिंग, आप हमें टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अगर इस पूरी एपिसोड को ऑडियो में सुनना चाहें तो गूगल पॉडकास्ट के ऊपर भी हार्ड नॉक शो का पेज क्रिएटेड है, आप वहां जाके भी सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबको टीम हार्ड नॉक्स की तरफ से रमज़ान मुबारक। अपना ख्याल रखिएगा। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।